नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जश देसाई और वसुधैव कुटुंबकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दरअसल हमारे एक दर्शक मित्र ने मुझसे पूछा है कि धर्म और अध्यात्म क्या ये दोनों एक ही हैं या फिर अलग अलग? अगर इन दोनों रास्तों में से अगर किसी एक को चुनना पड़े तो किस दिशा की ओर आगे जाना चाहिए? देखिए, सवाल तो बहुत ही लपेट कर पूछा है, तो थोड़ा इस बात को समझना होगा। देखिए, धर्म और अध्यात्म दोनों एक नहीं है। जब शब्द ही अलग हैं तो सीधी सी बात है कि दोनों के मतलब भी अलग अलग ही होंगे। तो धर्म यानी क्या? धर्म यानी करने योग्य कर्म। एक इंसान का धर्म दूसरे इंसान के धर्म से कभी भी मैच नहीं करेगा, वो दोनों अलग ही होंगे क्योंकि सभी की ड्यूटीज़ जो है वो अलग अलग हैं। तो धर्म यानी क्या, इसके ऊपर हम पहले भी एक डिटेल्ड वीडियो हम बना चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात समझते हैं अध्यात्म यानी क्या। तो अध्यात्म यानी जो प्रक्रिया, जो सिस्टम आपको अपने आप की तरफ ले जाए, यानी इनवर्ड जर्नी। आप अपनी अंतरात्मा के साथ बात कर पाएँ, उस प्रक्रिया को अध्यात्म कहा जा सकता है। तो अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कई सारी योग में प्रक्रियाएं हैं। प्राणायाम हो गए, ध्यान हो गए, अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन हो गए। ओमकार की मदद से भी आप अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो कई सारे रास्ते हैं अध्यात्म को पाने के लिए, और उनमें से और एक रास्ता है भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग में भी आगे बढ़ने से आप अध्यात्म को छू पाएंगे, यानी उस ऊर्जा को आप छू पाएंगे। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि धर्म के बिना अध्यात्म अधूरा है। इस चीज़ को समझना होगा। धर्म के बिना अध्यात्म अधूरा है, थोथा है। तो कैसे? देखिए, सबसे पहले आता है धर्म, यानी आप अपनी ड्यूटी किस तरह से निभाते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करते हैं। इसके ऊपर भी आपका आध्यात्मिक ग्रोथ जो है वो निर्भर करता है। तो अगर कोई इंसान अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसे कई केसेस में देखा गया है कि लोग अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर संन्यास ले लेते हैं, अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं, और फिर होता क्या है कि उनके मन में एक गांठ पड़ जाती है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया। तो ऐसा कई केसेस में देखा जा सकता है, जैसे कि गौतम बुद्ध में की कहानी में भी ये देखा जाता है कि बुद्ध जब बुद्धत्व को प्राप्त हुए और फिर जब घर पर लौटे और फिर जब वो अपनी पत्नी से मिले तो उनकी पत्नी ने उनसे एक प्रश्न किया कि क्या आपको जो चाहिए था वो मिला? तो गौतम बुद्ध कहते हैं हाँ, मिला। और फिर उनकी पत्नी उनसे एक दूसरा सवाल पूछती है कि आपको जो चाहिए था क्या वो आपको घर पर नहीं मिल सकता था? तो यहाँ पर गौतम बुद्ध के मन में एक गांठ पड़ जाती है कहीं ना कहीं कि जो अध्यात्म के पीछे उन्होंने घर छोड़ा, वो अध्यात्म उनको घर पर भी हासिल हो सकता था। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो ऋषि मुनि जो हुआ करते थे वो गृहस्थ जीवन जीकर भी अध्यात्म को पाते थे, बड़ी बड़ी साधनाएं करते थे, और धर्म का पालन करते हुए भी अध्यात्म की दिशा में कई सारी ऊंचाइयों को पाया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है। तो सही मायने में अध्यात्म यानी क्या? तो इसे अगर हम आम आदमी की भाषा में अगर मैं समझाऊं, और आम आदमी की भाषा में समझे तो हम क्रिकेट की भाषा बहुत आसानी से समझते हैं। इसे यूँ समझे कि सचिन तेंदुलकर जो भारत के बहुत ही बड़े क्रिकेटर हुआ करते थे, उन्होंने भारत के लिए कई सालों तक क्रिकेट खेला और उन्होंने अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का बखूबी पालन भी किया। तो एक क्रिकेटर का धर्म यानी अपने देश के लिए खेलना, अपनी टीम के लिए खेलना।
तो सचिन तेंदुलकर ने अपने धर्म का पूरी तरह से निर्वहन किया, अपने धर्म को निभाया और उन्होंने इतने साल क्रिकेट खेला। और फिर ये खेलते खेलते कई ऐसे मौके आए जहां पर उन्हें ये मौका मिला कि वो अपने रिकॉर्ड्स को भी सेट कर पाए। यानी जब आप अपने धर्म का पूरी तरह से निर्वहन करते हैं, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, जब आप पूरी तरह से दिल और जान से अपनी ज़िंदगी को खेलते हैं तो धीरे धीरे आपका रिकॉर्ड जो है वो बनता जाएगा और आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यानी मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि अगर आप अपने धर्म का पूरी तरह से निर्वहन करते हैं तो आप अपने आप अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। आपको अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे और अलग ढंग से समझना होगा कि मान लीजिए एक पेड़ है और एक पेड़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है अपने आप को फैलाने के लिए, अपने आप को बड़ा करने के लिए। तो वो अपने आप को फैलाने के लिए, बड़ा करने के लिए उसे क्या करना होता है? वो अपनी जड़ें जो है वो ज़मीन के अंदर उतारता जाता है। पानी, जो कुछ भी उसे चाहिए, मिनरल्स, वो सब कुछ वो पेड़ को ऊपर की तरफ देना शुरू कर देता है। और फिर सूर्य की हाजिरी में उसकी टहनियाँ, उसके पत्ते जो है वो ज़रूरी खुराक उसकी बनाते हैं और पेड़ को और घना और बड़ा करते जाते हैं। तो ऐसे में अगर कोई पेड़ अपने धर्म का पालन सही ढंग से करता है तो वो धीरे धीरे अपने आप फल और फूल को प्राप्त हो जाता है। यानी उसके लिए वो अध्यात्म हो गया। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर एक इंसान उसके धर्म को, उसके कर्म को सही ढंग से करें और समझें तो उसे अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप बढ़ जाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार।